क्या आपको लगता है कि ये एफआईज जो इतना बेच रहे हैं ये इस साल रुक जाएंगे अब? क्योंकि एक तरफ एफआईज है, फिर आईपीओ, ब्लॉक डील्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, Nobody- प्रमोटर्स। अनिल, ये बता दूं मैं आपको, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ आर द ओनली थिंग्स विच आर गोइंग टू मैटर। कंपनी की कमाई होनी चाहिए बस। आपका अर्निंग्स ग्रोथ सही होना चाहिए और आपका वैल्यूएशन सही होना चाहिए। आपका यदि मान लो एसबीआई 10 का पी है, 11 का पी है और 15-17% ग्रोथ है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपका पेग बिलो 1, मतलब यू आर नाउ अर्निंग्स डोंट कम नेक्स्ट ईयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट Correct. इफ दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू अर्न अबाउट 15% कंपाउंडेड एंड 11-12 का पी है, I don't see any reason why it should not only make as much as the earnings come, but also re-rating to from 10-11 to 15. I'm just talking about it. कोई ऐसा स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सवाल क्या है कि आपका पी मल्टीपल 70 का है, अर्निंग्स ग्रोथ है 15-20 का, तो आप भगवान के भरोसे बैठे हुए, आपको आगे खरीद ले हमको करके, क्यों खरीदेगा कोई? करेक्ट। एंड फॉरेनर्स आर जस्ट डेटा ड्रिवन, फॉरेनर्स आर बीइंग कंप्लीटली डेटा ड्रिवन ओके। बिकॉज ऑफ डिमांड। अभी देखिए क्या हुआ 4-5 साल में, जो रिटेल का जो डिमांड शॉक हुआ है, जो 3 लाख कस्टमर के बदले में 30 लाख कस्टमर आ रहे हैं, जो रिटेल बूम हुआ, डीमैट बूम जो हुआ है अभी जो चल रहा है, जो आपका 40 मिलियन से 215-217 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं और एसआईपी फ्लो जो आ रहा है, उसके कारण से देयर वाज अ डिमांड शॉक फॉर द पेपर। नाउ इंडियन कॉर्पोरेट हैज गेयर्ड अप एट अ प्राइस दे वांट टू सप्लाई पेपर। करेक्ट। And FIs are also doing the same thing. So the promoters and FIs both are supplying paper as much as you want. So Right. now there is a supply shock. Now 26 has to, particularly first half of 26 has to grapple with the supply shock. कहाँ पर पेपर का सप्लाई है, तो सप्लाई तो अब अनलिमिटेड आएगा. So now it will be a beautiful market. Demand and supply both will be fully matching.